दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम बहुत कुछ कह पाते हैं पर समझ नहीं पाते कि हमने क्या खोया है और किसका कर्ज हमारे सर पर है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है हम पर जो कर्ज है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाम मानुस आपको कहता है गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया था, एपिसोड नंबर 1908, और यह कहानी आज फिर से मैं काठमांडू नेपाल से सुना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी पसंद आएगी। नेपाल के लुम्बिनी वन की एक कहानी है। दोस्तों, यह कहानी नेपाल के लुम्बिनी गांव के एक युवा कृष्णा गौतम की है। बचपन में उसका सपना था कि एक बड़ा इंसान बने, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि बड़ा होने का मतलब क्या है, पैसे वाला, नाम वाला या कुछ और। एक दिन वो भगवान बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में एक साधु से मिला। साधु ने कहा, तू जिसे बड़ा बनना कहना है या जिसे बड़ा बनना कहता है, पहले यह समझ कि तुझ पर कितनों का कर्ज है। तेरी मां की नींदें, तेरे पिता की हड्डियों का दर्द, शिक्षक की सीख, देश की मिट्टी और उस भगवान का उपकार जिसने तुझे बनाया। वो रात कृष्णा के जीवन की सबसे बेचैन रात थी। सुबह होते ही उसने वादा किया, प्रण लिया कि अब उसका जीवन केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होगा। और वो एक शिक्षक बना और गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। दोस्तों, जीवन का सार क्या होता है? जीवन का सार है कि हम उस कर्ज को चुकाएं, उस भरोसे का, उस त्याग का, उस प्रेम का जो हमें बिना कहे मिला है। तो आज खुद से ही पूछिए कि क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो उन सब का ऋण उतार सके जिन्होंने आपको बनाया है। हम पर जो कर्ज है वो पैसे का नहीं, वो है प्रेम का, परिश्रम का और त्याग का। जीवन का लक्ष्य है उसे चुकाना है, कर्म से, सेवा से और सच्चाई से। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। एक बार फिर से हमारे परम मित्र आदरणीय श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कहानी को भेजा है। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कहानी भेजने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।